आज संडे साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी के लाइव में जा रहे, क्या बोलते हैं आपके सामने देखिए। जिन्होंने गेट नंबर 3 के बाद आने की कृपा करी। रविकुमार जी विजयनगर चतुर्ना नाममध्ये रावण सत्य वेतनारो और बच्चे बढ़िया काय बोलतो हाँ खाली और देखिए साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में कैसे रौनक बढ़ रही है। सुबह सुबह संडे के दिन रविवार 16 मार्च सुबह के दिन की शुरुआत साईं बाबा जी के श्री चरणों से। और हम लोग आ चुके हैं द्वारका माई। द्वारका माई वो स्थान है जहाँ पर साक्षात साईं बाबा जी विराजमान हैं। साईं बाबा जी के दर्शन, साईं बाबा जी का आशीर्वाद एक बार नहीं बार बार। नंबर 4 चलिए द्वारका माई दर्शन, पहले चावड़ी के दर्शन किए फिर द्वारका माई के दर्शन किए। अभी चलते हैं हनुमान लाला जी के श्री चरणों में। तो हनुमान लाला जी के दर्शन करते हैं और उधर की भी थोड़ी रौनक देखते हैं क्या कहती है साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी। अरे क्या लेगा, पेन लेगा, क्या लेगा दूसरा माल लेगा। अरे लो माल क्या है। ओ क्या है देखो ना टूर पटरी पंजाब यूपी हरिद्वार वही बाबा का होली का और बाबा का। और आता हूँ 5 मिनट लाइव करके फिर आता हूँ। दादाजी
होली के दिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जितने मर्जी रंग मिला लो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। साईं बाबा के खास खास और खास तो हम साई के साथ होली खेलेंगे। तो चलिए, काफ़ी दिन हो गए हम लोग लड्डू काउंटर की तरफ ही नहीं गए थे। चलते हैं लड्डू काउंटर की रौनक भी देखते हैं। साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में लड्डू काउंटर बहुत बड़ी सुविधा है साईं भक्तों के लिए। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की दुकान है ये, जहाँ पर लड्डू का प्रसाद मिलता है। साईं भक्त आते हैं, पहले दर्शन करते हैं, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद लड्डू लेकर घर जाते हैं अपने मिलने वालों के लिए, नियर एंड डियर्स मोहल्ले वालों के लिए प्रसाद देने के लिए। बोल कुछ नहीं। और आना चाहिए हमारे तरफ भी बनवाना। आज लड्डू काउंटर पे लड्डू की जो शॉप है दुकान पे कुछ तो रौनक है, क्योंकि आज साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी के लाइव नज़ारे भी देखिए आपके सामने क्या कह रही है साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी। ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है साईं भक्तों के लिए। साईं भक्त आते हैं तो अपने घर के लिए प्रसाद, लड्डू का प्रसाद लेकर के यहाँ से जाते हैं। बहुत बड़ी सुविधा ये साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से ये जो दुकान है लड्डू काउंटर, लड्डू का प्रसाद। लड्डू काउंटर के बाद आपको लेके चलते हैं चाय प्रसाद, दूध प्रसाद, कॉफ़ी, जो भी लेना हो प्रसाद करो। छड़ा खींच के एक तरफ तो यहाँ पर जो भी मिलता है वो 2 रुपये में, चाय भी दूध भी, उसके लिए भी लाइन लगी रहती है। देखिए
संजोग करते हैं जिस सामान की दुकान का नहीं बात है ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा भक्तों के लिए। और साइड में ये भी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की दुकान है। प्रसाद, चाय वो भी प्रसाद के रूप में, दूध वो भी प्रसाद के रूप में, जो भी लेना हो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग विद रेट लिस्ट। आपके सामने रेट लिस्ट है, टाइमिंग्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन हियर। आपको कुछ भी लेना तो रेट लिस्ट है, पहले आपको कूपन लेना पड़ता है, तब आगे जाएंगे चाय और कॉफ़ी मिलती है। मैं आपके डाल दूँ, गले में डाल दूँ इसको यहाँ पे। साइड साइड चला अंदर बैठो, छाती लेके अंदर बैठो, अंदर बैठो चाय के लिए। आगे राजस्थान देशवा नगर मुंबई के समस्त बीच से बाहर घुमा दीजिए। आदित्य देशवा आपके राधे गए राजस्थान देशवा के समस्त बीच के बाहर घुमा दीजिए। आदित्य देशवा आपके राधे गए राजस्थान देशवा के समस्त बीच के बाहर घुमा दीजिए। आदित्य देशवा आपके राधे गए। तो चलिए आगे चलते हैं 6, 7, 8 नंबर गेट की ओर। वहाँ के भी थोड़ा नज़ारे देखते हैं। आज थोड़ा लंबा टूर बनाते हैं, वहाँ के भी नज़ारे देखते हैं। संडे का दिन आज तो ज़रूरी है साईं बाबा जी के भक्तों से रूबरू होना, साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी की रौनक देखना। फिर उसके बाद चलेंगे गेट नंबर 4 की ओर, वहाँ की रौनक देखेंगे, साईं भक्तों से रूबरू होंगे। फिर वापस साईं बाबा जी के श्री चरणों में जो हमारा हेड क्वार्टर है द्वारका माई, वहाँ चलेंगे, परिक्रमा दर्शन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा है श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से। सबसे पहले शू स्टैंड, शू काउंटर जिसको बोला जाता है, पंजाबी में हम लोग जोड़ा घर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अपने शूज़ डिपॉजिट कीजिए, तब आपको आगे जाना चाहिए मंदिर में दर्शन करने के लिए। उसके बाद मोबाइल का काउंटर है, ये देखिए मोबाइल जमा होते हैं यहाँ पर। आप यहाँ मोबाइल भी जमा करवा सकते हैं, कुछ पैसे लगते हैं उसके, फिर आपका मोबाइल से आपको अंदर जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आप अंदर जाइए, दर्शन कीजिए साईं बाबा जी का, वापसी आकर के अपना मोबाइल यहाँ से ले लीजिए। दर्शन के लिए 7 नंबर गेट। तो ये है सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन की सुविधा। चलो दर्शन के लिए 7 नंबर गेट। तो अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जहाँ 6, 7, 8 नंबर गेट है
3 गेट हैं दर्शन के लिए। एक पेड पास के लिए, 2 गेट है जो वो फ्री। हमारी कोशिश यही रहेगी इसके बाद भी कि हर संडे को ऐसा ही शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर की परिक्रमा की जाए बाहर से। साईं भक्तों से रूबरू होने का भी मौका मिलता है, साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी की रौनक भी देखने को मौका मिलता है कि क्या कह रही है रौनक, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। साईं भक्त किस किस को साईं बाबा जी ने आज स्पेशल बुलाया अपने चरणों में, अपने दर्शन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रुक गए थे, कुछ मिलने वाले हमारे मिल जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहती है साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी। फिर आ गया देखिए फ्री शू स्टैंड, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। आप यहाँ शू डिपॉजिट कीजिए, देन यू आर गोइंग टू इनसाइड द टेम्पल। मंदिर जाने से पहले यहाँ पर अपने शूज़ जमा करवाइए, फिर आप अंदर जा सकते हैं साईं बाबा जी के दर्शन करने के लिए, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो बिना कोई चार्ज नहीं है, देख लीजिए बैग्स रखे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। तो हर चीज़ मेंशन है, देखिए आप कोई भी कुछ नहीं लिया जाता। अगर आप मोबाइल जमा करवाते हैं तो 5 रुपये एक मोबाइल के हैं, मोबाइल जमा करवाइए तब आप अंदर जाइए, फिर आकर के वापस यहाँ से मोबाइल लीजिए अपना। 5 रुपये पर मोबाइल चार्जेस है। ये देखिए साईं भक्तों की लाइन लगी हुई है। फ्री शू डिपॉजिट, आप यहाँ डिपॉजिट करवाइए शूज़ अपने, तो आपको एक टोकन दिया जाता है, कूपन दिया जाता है, उसको लेकर के आप जाइए, दर्शन कीजिए, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लीजिए, फिर आप अपने घर जाइए। इसका कोई चार्ज नहीं है, देखिए लिखा भी हुआ है संस्थान की ओर से फ्री शू स्टैंड। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, एक पैसा भी किसी से नहीं लिया जाता। तो अगर लिया जाता तो वो सिर्फ मोबाइल के लिए, दैट इज़ ओनली फॉर मोबाइल। आपके घर वाले आपकी आदत रहे। तो ये जो प्रसाद का काउंटर आ रहा है बिल्कुल सामने हमारे, ये भी श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी का काउंटर है। यहाँ पर भी प्रसाद आपके लिए उपलब्ध है, यहाँ से भी आप प्रसाद लेकर के अंदर जा सकते हैं। आपके साथ तो यहाँ देखिए हर चीज़ का रेट लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेंशन देयर। कुछ भी आपने लेना है उसका रेट यहाँ पर मेंशन है। जो आपके दिल में बात है, जो आपकी श्रद्धा हो, उस प्रकार आप साईं बाबा जी के लिए लेकर के जा सकते हैं, एज़ पर योर पॉकेट, एज़ पर योर श्रद्धा। तो ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन काउंटर है। आपको कुछ भी अनाउंसमेंट करवानी हो यहाँ पर आकर के, कोई भी आपका इधर उधर मिस हो जाता है, आपके साथ ही कोई भी, तो ये बिल्कुल गेट नंबर 1 के बाहर
इंफॉर्मेशन सेंटर, अनाउंसमेंट सेंटर। बहुत बड़ी फैसिलिटी है ये भी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ओर से। अमरावती ये क्रमांक 422 है। कृपया संस्थांच्या लॉकरमध्ये चलिए आगे चले, चलिए दर्शन के लिए चलिए ना, यहाँ से दर्शन के लिए जाइए। यहाँ पे फ्री दर्शन है, मुफ्त दर्शन है। यहाँ पे मुफ्त दर्शन, हैप्पी दर्शन, यहाँ से जाइए। बोर्ड भी लगे हुए हैं दर्शन के लिए यहाँ से जाइए। चप्पल मोबाइल रखने के लिए यहाँ पे संस्थान का लॉकर है, फ्री लॉकर है, लॉकर में जमा कीजिए। तो आप तक आवाज़ भी आ रही होगी, आपको अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है। और बोर्ड भी लगे हुए हैं, आपने कौन से गेट से अंदर जाना है। 6, 7, 8 हम भी चलते हैं थोड़ा आगे तक, तो मंदिर तो नहीं जाएंगे मगर 6, 7, 8 गेट नंबर तक चलते हैं। ये देखिए साईं भक्त किसी का इंतज़ार कर रहे होंगे। ये देखिए भैया के हाथ में मोबाइल है। राइट पर आई जाओ। तो ये तो है गेट नंबर 6। अगर आपके पास पास है तो आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं, पास के साथ पेड पास होता है, तब यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। तो ये देखिए अगर आपके पास पास है तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। और इसके यहाँ पर भी देखिए आपको बताते हैं साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की अपनी दुकान है प्रसाद के लिए। आप यहाँ से फूल माला भी ले सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं। हर चीज़ यहाँ पर रेट के साथ अवेलेबल है। हर चीज़ का रेट है इनके पास लिखा हुआ। आपको जो भी चाहिए आपकी पॉकेट के अनुसार, आपकी श्रद्धा के अनुसार जो भी लेकर के जाइए, साईं बाबा जी को अर्पित कीजिए, फूल माला और प्रसाद। चलिए अभी चलेंगे 7 और 8 नंबर गेट की ओर। ये था पेड पास एंट्री। अगर आपके पास पास है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो आपको 7 और 8 नंबर गेट पर जाना पड़ेगा। हम भी वहाँ चलते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है ये 7 नंबर गेट की ओर जा रहा है। इसके बाद 8 नंबर गेट आएगा। दोनों जो गेट है वो फ्री दर्शन के लिए। अगर हम लोग जहाँ गए थे वो 6 नंबर था। 6 नंबर दैट इज़ ओनली फॉर पेड पास। वहाँ आपको पास होना ज़रूरी है, तब आप जा कर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये है फ्री पास की एंट्री। यहाँ पर भी शॉप है, दिखाते हैं आपको शॉप। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो यहाँ पर भी दुकान है। ये देखिए 7 नंबर गेट पे अगर हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ पर भी श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की ये शॉप है। यहाँ से प्रसाद लेकर के जाइए आप अंदर। और हर चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग इज़ विद रेट। हर चीज़ का रेट लिखा हुआ है। आपको माला चाहिए, गुलाब चाहिए, जो भी चाहिए, किसी प्रकार का कोई इसमें कोई भी एक पैसे का भी इधर से उधर की ट्रांजैक्शन नहीं है। हर चीज़ रेट के साथ दी हुई है। यहाँ आइए, प्रसाद लीजिए और साईं बाबा जी के दर्शन करने जाइए। साईं बाबा जी को जो भी आपने अर्पित करना है वो करिए। तो अभी चलते हैं 8 नंबर गेट। जाओ जाओ। इसके बाद 8 नंबर गेट पे चलते हैं। 8 नंबर गेट भी फ्री एंट्री है, बिल्कुल हमारे सामने। 8 नंबर गेट वो भी फ्री।
दर्शन गेट। तो चलिए अब वापस चलते हैं द्वारका माई की ओर, साईं बाबा जी के दर्शन करेंगे। द्वारका माई चलते हैं, अपना हेडक्वार्टर जो है वहीं चलेंगे इधर परिक्रमा करने के बाद। मूर्ति लेके जाओ। तो गेट नंबर 4 की भी रौनक देखेंगे कि साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी के लाइव नज़ारे में गेट नंबर 4 क्या कह रहा है। पार्किंग उधर भी है, पार्किंग में रखिए गाड़ी, वहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है। चलिए आगे चलिए दर्शन के लिए, मुफ्त दर्शन, वीआईपी दर्शन, यहाँ से जाइए। चप्पल, मोबाइल, बैग रखने के लिए यहाँ पे संस्थान का लॉकर है, लॉकर में जमा करना है। चलिए आगे चलिए दर्शन के लिए, दर्शन यहाँ से जाइए दर्शन। गाड़ी निकालिए, आगे आगे लेके चलिए, चलिए आगे निकालिए। चलो चलो चलिए आगे चलिए। तो फिर किसी दिन आएंगे यहाँ पे, फिर आएंगे किसी दिन यहाँ पर। तो ये एक नया डोनेशन काउंटर बना है यहाँ पर, यहाँ भी आएंगे किसी दिन। थोड़ा सा फुर्सत चाहिए उसके लिए। बिल्कुल मेन रोड पे गेट नंबर 1 के बाहर ये डोनेशन काउंटर बनाया गया। आपने कुछ भी डोनेट करना हो, साईं बाबा जी को कुछ भी अर्पित करना हो, तो यहाँ आइए, साईं बाबा जी को अपना जो भी देना हो दे सकते हैं। तो ये साईं भक्त आ रहे हैं, दर्शन करने के बाद बाहर आ रहे हैं, कुछ दर्शन के लिए जा रहे हैं 7 नंबर गेट की ओर। तो ये रास्ता है गेट नंबर 4 की ओर जाने के लिए। अगर एग्जिट करते हैं तो यहाँ से भी करते हैं, मगर ये बाहर आने का रास्ता गेट नंबर 5, यहाँ से सिर्फ बाहर आने का रास्ता है। अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन करने के बाद यहाँ से बाहर आ सकते हैं।
ओम साई राम। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो बहुत ही नज़दीक आ गया हमारे गेट नंबर 4, तो वहाँ की रौनक देखेंगे। और जैसे अभी द्वारका माई की और चावड़ी की ओर टेंट लग जाते हैं तो वहाँ से कलश के दर्शन नहीं होते, तो यहाँ से कलश के भी दर्शन हो जाएंगे, गुरुस्थान के भी दर्शन हो जाएंगे। गुरुस्थान में नीम का पेड़, नीम ट्री, नीम का वृक्ष, जिसके बारे में दुनिया बोलती है कि आज भी उसके पत्ते मीठे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, इसके बारे में ये बात दुनिया बोलती है और बिल्कुल ये सच्चाई भी है। इसका प्रमाण है हमारे पास। कई बार ये चीज़ हमने खुद भी देखी है और खुद भी खाए भी हैं कई बार, मगर ये 100% कन्फर्म है। गुरुस्थान में जो नीम ट्री है, नीम का वृक्ष है, वहाँ के पत्ते बिल्कुल मीठे हैं। तो आज और दिखाते हैं आपको, साईं बाबा जी अपने हाथों से साईं भक्तों को जल का प्रसाद दे रहे हैं। देखिए, दिखाते हैं आपको, हमें भी देखने का मौका मिलता है, हमें भी आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है आपके साथ साथ। देखिए थोड़ा दूर से साईं बाबा जी के हाथों से जल का प्रसाद लीजिए और आशीर्वाद लीजिए। आगे बीजा देखिए, आप भी प्रसाद लीजिए साईं बाबा जी के हाथों से जल का प्रसाद। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है मेरा भी जब आपके साथ साथ मेरे को भी ऐसे प्रसाद लेने का मौका मिलता है, दर्शन करने का मौका मिलता है। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी के लाइव नज़ारे में गेट नंबर 4, तो यहाँ से कलश के भी दर्शन हो जाएंगे, कलश के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। दोनों बातें होनी चाहिए ना। साईं बाबा जी के परम भक्त मालसापति जी, खंडोबा मंदिर, साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में जब भी हम लोग आते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमें एक ही बात याद आती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं बाबा जी के आशीर्वाद के साथ साथ खंडोबा मंदिर के पुजारी, खंडोबा भगवान जी के पुजारी क्या बोलेंगे ये बताएंगे आपके सामने। कौन सा मूल मंत्र बोला जाता है? एलकोट एलकोट जय मल्हार सदानंदा साईं। येलकोट, 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 जय मल्हार। तो अभी हम लोग आगे गेट नंबर 4 पे, साईं भक्त लगे हुए लाइन में, कोई दर्शन करने जा रहा है, कोई दर्शन करके आ रहा है, कोई आराम से बैठा हुआ फुर्सत में। ये देखिए, तो यहाँ पर भी काउंटर है, शूज़ का काउंटर भी है, मोबाइल का काउंटर भी है यहाँ पर। हम आए हैं पुणे से, सचिन गावंडे। बोलिए जी। नमस्ते सर। नमस्कार। नहीं, साई राम भाई। साई राम बोलिए सर। जय साई राम। जय साई राम। हम पुणे से आए हैं दर्शन के लिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत बाबा दिनों के आपको बाद ऐसे ही बुलाते रहे। बहुत दिनों के बाद ये योग आया है कि बाबा को दर्शन हो पाए। जय साई आप राम। कोशिश करो, फिर साईं बाबा जी खुद बुला लेते हैं आपको। जी बिल्कुल, बुला लिया। धन्यवाद। तो यहाँ पर भी देखिए, ये शूज़ काउंटर भी है, यहाँ पर मोबाइल लॉकर भी है। आपको कुछ भी अगर जमा करवाना है तो आप यहाँ पर शूज़ जमा करवा सकते हैं, फ्री है। सामने लॉकर है मोबाइल के लिए, तो आप मोबाइल भी जमा करवा के जा सकते हैं अंदर दर्शन के लिए।
तिकडा आहे तो चप्पलवाला. हा देखो. ये सब गंजे हो गए कि ग्रुप के जितने भी है. ए! ये भी टकला, वो भी टकला. सब करना है. पैसा कमा रहे तो सब करना पड़ता है. अच्छा. और पैसा जब मिल रहा है ना सही है, सब करने का. पैसे के लिए तो आपको आदमी जीता है ना. जरूरी है. और पैसा सब भी बढ़िया, जरूरी है. और घर चला है में ना सब ठीक. सब ठीक. चलो लाइव. हो कभी तो इधर है कैमरा, नहीं तो इधर होता. कभी तो इधर आओ. कौन सा कैमरा. है? हिंदी का. हाँ हिंदी वाला भी चल. इसके बाद तेलुगु. तेलुगु बाद में, मराठी बीच में. उससे क्या होगा. हाँ बिल्कुल. तो हमने कलश के दर्शन नहीं किए, फिर मैं भूल गया. तो यहाँ से हम लोग कलश के दर्शन करते हैं. थोड़ा दूर से देखिए कलश के दर्शन और नीम के पेड़ के दर्शन. नीम वृक्ष गुरुस्थान, जिसको हम लोग गुरुस्थान बोलते हैं. तो चलिए नीम वृक्ष के दर्शन करने के बाद, गुरुस्थान के दर्शन करने के बाद, कलश के दर्शन करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने हेडक्वार्टर द्वारका माई. तो यहाँ भी रौनक आपके सामने देख लीजिए. गेट नंबर 4 की रौनक. परिक्रमा वाले भी मुलाकात हुई थी. अच्छा जी, बहुत बढ़िया बाबू जी. जैसे हम लोग बोलते हैं ओम साई राम, जय साई राम, तो यहाँ पर राधे राधे. तो यहाँ भी कृष्ण भगवान जी से रिलेटेड, हमारे भगवान कृष्णा जी के रिलेटेड यहाँ पर शॉप्स हैं. देखिए ये कुछ भी आप किताब, हरे कृष्णा, तो यहाँ से आप कुछ भी लेकर के जा सकते हैं. ये बिल्कुल 4 नंबर गेट के अपोजिट है. ये भी दुकान है. जैसे साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी की शॉप है, तो ये इस्कॉन वालों की शॉप है. सभी लैंग्वेज में किताबें उपलब्ध हैं. आपको कुछ भी चाहिए हो, कैलेंडर्स भी अवेलेबल हैं. तो आपको जो भी इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं. अभी जो मैंने बात बोली थी कि गुरुस्थान, तो गुरुस्थान का ये है यहाँ से रास्ता. बिल्कुल यहाँ पर ही नीम का पेड़ है जिसके पत्ते, मैं नहीं बोलता दुनिया बोलती है कि आज भी मीठे हैं. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने हेडक्वार्टर की ओर, द्वारका माई. चलिए भैया. बढ़िया. हाँ इधर आज इधर साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो.
नमस्कार। और बढ़िया। तो चलिए घूम फिर करके हम लोग आ गए साईं बाबा जी के श्री चरणों में, जिसको हम लोग अपना हेड क्वार्टर बोलते हैं, द्वारका माई। तो फिर एक बार द्वारका माई के दर्शन करेंगे, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम, थोड़ी देर के लिए फिर देखेंगे साईं बाबा जी मध्याह्न आरती में बुलाएंगे, तो मध्याह्न आरती का आनंद भी लेंगे। दिल्ली दिल्ली सब देखेंगे लोग, कौन भक्त है बोलेंगे। वर्ल्ड पूरा। हाँ ना। साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में साईं बाबा जी की द्वारका माई। तो द्वारका माई में हम लोग वापस पहुंच चुके हैं आज पूरी परिक्रमा करने के बाद। तो अभी फिर एक बार द्वारका माई के दर्शन करते हैं, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर कुछ साईं राम जी कैसे हो बेटा जी? साईं राम बच्चे कैसे हो? ऑलवेज ऑलवेज बाबा की दुआ, हमारा प्यार, बड़ों का प्यार, बाबा का आशीर्वाद। तभी तो पूरा राउंड लगाया आज। साहब ने बोला 6, 7, 8 गेट करो आज, तो करने के बाद वापिस अभी 6-7 पे चले। हाँ वही तो, उधर से तो आया पूरा करके। तो चलिए अभी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर देखते हैं साईं बाबा जी कब बुलाएंगे अपने चरणों में, फिर आ जाएंगे। मगर अभी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देना जरूरी है। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी के लाइव नज़ारे क्या कह रहे हैं देखिए आपके सामने। साईं भक्त जो द्वारका माई जा रहे हैं साईं बाबा जी से मिलने के लिए, साईं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। खाते हैं ना आरती से पहले मैं कराई हम लोग मुख दर्शन